सर्दी जाले माघ में पूसे की रोटी खाले कौआ खाले। Hi, welcome to Sunshine with Chika. First things first, I want to apologize क्योंकि ये जो vlog है ये ऐसे प्रॉपर व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था इसे शूट करना तो मैं इसको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए शूट कर रही थी, नॉट रियली फॉर यूट्यूब व्लॉग। तो मैंने ना पोर्ट्रेट मोड में शूट किया है। ऑल्सो इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड रॉ, जस्ट वेरी लाइक ऐसे ही व्लॉग है ये, ठीक है, ऐसे चलता फिरता टाइप। तो क्वालिटी के लिए मैं अपोलोजाइज, आई एम सॉरी कि क्वालिटी जो मैं एस्पायर करती हूँ जिस क्वालिटी का, ये उस क्वालिटी का नहीं है। आई वांटेड टू शो यू कि हम लोग मकर संक्रांति उत्तराखंड में कैसे मनाते हैं। तो बेसिकली मकर संक्रांति, जिसको उत्तराखंड में उत्तरायणी बोलते हैं, वो पड़ता है 15th, मोस्टली 15 जनवरी को ही पड़ता है। वैसे तो पूरे नेशन में इसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है, मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, यू नो, और भी बहुत सारे साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह मनाया जाता है, पर उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी बोलते हैं। और इसको या फिर काले कौवे भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग घर में पूजा करते हैं, नहाते धोते हैं नॉर्मली, और खिचड़ी दान की जाती है पंडित जी लोगों को। उसके अलावा घर में बनते हैं घुघुते, जो कि मेनली मैंने इस व्लॉग में कवर किया, जो कि नॉर्मली हर पहाड़ी घर में कुमाऊनी रीजन में होगा। और उन घुघुते से क्या किया जाता है, कौवे, काले कौवे क्यों बोला जाता है, उसका क्या महत्व है, और कौवे का ही क्यों महत्व है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं इसमें कवर करूँगी व्लॉग में। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैंने बहुत चटर पटर कर लिया है, तो अब सीधे घुसते हैं व्लॉग में। अभी हम लोग आटा और सूजी हमने क्या प्रोपोर्शन में मिलाई माँ? 1:2 के प्रोपोर्शन में आटा और सूजी हमने मिला दिया बस। अब इसमें डालेंगे हम घी। तो मैं घी डाल के इसको ऐसे ऐसे करूँगी। और ये बनाया हुआ है गुड़ का पानी, इससे गूंदेगा ये आटा। घी गला दिया आपने? 3 करछी। 3 करछी नहीं डाला, 1.5 करछी मतलब करीब आधा कटोरी। हाँ, आधा कटोरी। कप से थोड़ा ज़्यादा। बाकी घी तो काफ़ी गर्म मिलाना होता है ना जो अच्छा। अच्छा वो ठंडा हो जाएगा, उसमें ओके। हर्ट हो गई है तो वो ना डाइटिंग कर रही है अभी। पनीर में मैं ये मिला, पनीर की सब्जी, क्योंकि अलग से तो नहीं खाए जाएंगे ना। क्यों? मैं खा लूंगी, मुझे तो अच्छे लग रहे थे। इसमें भी अच्छे होंगे, मिला दीजिए फिर। सही होगा। मम्मी ने स्वीट कॉर्न नहीं, एक्चुअली प्रॉपर कॉर्न है। हाँ, कौन है? कॉर्न, बॉइल कॉर्न पनीर की ग्रेवी में मिला दिए हैं क्योंकि वो बच गए थे। पीनट की जगह पीनट मिला देना, तो वैसे मिला देंगे। अच्छा, आपने ऐसी बनाई है सेमी ड्राई पनीर? ऐसे ही बनाए। अच्छा, मुझे लगा पनीर का रस ग्रेवी। नहीं, ऐसे। हाँ, ऐसे में तो चल जाती है, मिक्स वेज टाइप। मम्मी हो गया ये, अब इसमें गुड़ डाल दीजिए पानी। देखिए अब डली नहीं है। ठीक है, गीला भी होगा तो कोई बात नहीं ना, और थोड़ा पी लेगा पानी तो खैर वो थोड़ी देर में। हाँ, सूजी रोकती है ना। माय गॉड, दिस इज अ लॉट ऑफ वाटर। देखते हैं बहुत ही गीला ना हो जाए। अरे सूजी बहुत ज्यादा है उसमें, सोख लेगी सारा। ओके, ये तो बहुत गीला है अभी। नहीं, हाँ, मिला के रख दो इसे, वो ठीक हो जाएगा बाद में। गीला हो रहा है। फटाफट से लेंगे उत्तरायणी का जो त्यौहार है, इसमें मौसम बदलता है यहाँ से। तो बेसिकली जो पोजीशन है अर्थ की वो चेंज हो रही है, जो रोटेशन है। सो अभी तक क्या होता है, जो आप अगर सूर्य अस्त और सूर्योदय देखेंगे तो वो जो पोजीशन है ना, वो नॉर्थवर्ड्स, सन विल स्टार्ट मूविंग नॉर्थवर्ड्स। तो ये शिफ्ट है, ये कॉस्मिक इवेंट है। ये आज से जो है मौसम बदलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली टेक्निकली आज से जो है गर्मियाँ मतलब गर्मी तो नहीं बोलेंगे, बट आज से सर्दियाँ ख़त्म हो गई। तो प्लेन्स रीजन में आप एक्चुअली मौसम में चेंज देखेंगे, थोड़ी सी हवा चलेगी, फॉग होगा, एंड देन यू नो मौसम धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा टेम्परेचर। पहाड़ों में टेम्परेचर, ऑल्दो नैनीताल में तो टेम्परेचर फरवरी में भी बर्फ़ पड़ती है, मार्च से थोड़ा बेटर होने लगता है,
बट एक्चुअली टेक्निकली द अर्थ स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स समर. अब दिन बड़े होने लगते हैं आज से, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना वो भी हिल्स की तरफ वापस आ जाती हैं, आज से आने लगती हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है. तो बताएं थोड़ा गुप्ता त्योहार के बारे में, कुमाऊनी फेस्टिवल. पहले तो ऐसा था, जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, सब लोग मिलते थे, आग जलती थी, फिर बच्चों को बड़ों को सब बैठा के एक खेल जैसा होता था. क्योंकि पहले ऐसे कुछ तो था नहीं इंटरटेनिंग की चीज़ें. एक ने कहानी सुनाई, एक ने किस्से सुनाए, और सब लोग बैठे आग के चारों तरफ, और बुजुर्ग लोग घी गरम करा कढ़ाई में, बच्चों से कहा तुम इसके खिलौने बनाओ, कोई भी चीज़ बनाओ. क्योंकि शुरू में बच्चों को किचन में लाने की एक आदत इसी तरीके से बनती थी कि उनसे कहा, उनसे अच्छी तरह से तो कुछ होता नहीं था, तो इसलिए आटा गूंथ के दिया और कहा तुम कुछ भी बनाओ इसमें. तो कोई बच्चा सांप जैसे बना देगा, कोई चिड़िया जैसी बनाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ जिसके दिमाग में जो आया उसने बनाया, उसको तल दिया. और उसके बाद जब ये बन जाते थे खिलौने, तो इनको एक माला में पिरोया जाता था. और संतरे का मौसम होता है, आजकल संतरा बहुत होता है, तो इसमें बीच में एक संतरा लगाते थे, और सब के खिलौनों को ही माला बनती थी. एक एक दो दो बच्चों को माला दी जाती थी सुबह के टाइम में, और वो कौवों को खिलाते थे. कौवे का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है कि कौवा एक तो गंदगी खाता है जिससे बीमारियां नहीं होती हैं, और दूसरा ये है कि कौवा जो है पीपल का बीज खाता है, और जहाँ पे बीट करता है उससे पीपल होता है. और पीपल हमारा ऐसा पेड़ है जो रात दिन ऑक्सीजन देता है, और बड़ा मान्यता प्राप्त पेड़ है. पेड़ों में सबसे ज़्यादा इज्जत पीपल की है, और वो पेड़ कौवे की बीट से ही होता है. इसलिए आप देखोगे छतों में, दीवारों के ऊपर, कहीं पे भी हो जाता है. तो एक रीज़न ये भी है कि कौवे को मान्यता बहुत ज़्यादा दी गई है. और कौवे को हमारे पहले से काकभूषणी और कौवे ने ही कहानी बताई थी राम को, रावण ऐसे ले गया था. ये भी उसमें किंवदंतियाँ हैं पुरानी कहानियों में. और उसने मानवों के लिए बहुत काम किया है, सफाई की है, वृक्षारोपण को बढ़ाने में, पर्यावरण को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है. इसलिए शायद उसको मान्यता दी गई है. तो इसको काले कौवा त्योहार बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काले कौवा, खाले. जो गाना गाया जाता है वो मुझे तो याद नहीं है पूरा, बट मैं आपको लैपटॉप से पढ़ के ज़रूर सुना दूंगी, क्योंकि हम भी बचपन में माला लेते थे गले में, और फिर हम भी बोलते थे. मैं थोड़ा, मेरी कुमाऊनी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा प्रोनाउंस कर सकती हूँ, बट मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगी. जो गाना मैं अभी गाऊंगी वो बहुत सारे सॉन्ग्स में से एक है. एक्चुअली इंटरनेट पे भी इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, और मैंने भी बहुत सारे वर्जन सुने हैं. ये एक वर्जन है जो मुझे इंटरनेट में मीनिंग के साथ मिला, उसकी मीनिंग के साथ, तो इसलिए मैं आपसे ये वाला वर्जन शेयर कर रही हूँ. बट हैविंग सेड दैट, बाकी के जितने भी वर्जन्स हैं, जो भी पहाड़ी गाने गाए जाते हैं काले कौवा के, वो सभी उतने ही ब्यूटीफुल हैं. काले 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 भोल बटे ऐले बोर पुआ, खाले ले कौआ बड़ा, मैं के दे सुनो घरो, ले कौआ ढाल, मैं के दे सुनाओ थाई. तो इसका मीनिंग ये है, कम डियर क्रो, कम डेली, यू विल एंजॉय ईटिंग बड़ा एंड पुआ, जो हम लोग गले में माला पहन रहे हैं. टेक द बड़ा एंड गिव मी अ पिक्चर फुल ऑफ गोल्ड, टेक द शील्ड एंड गिव मी अ गोल्डन प्लेट. इसका ये मीनिंग है, मतलब लिटरल ट्रांसलेशन. बट बच्चे जो हैं ये इसको पहनते हैं माला को, और फिर ये गाना गाते हैं, और बड़े मज़े से. एक्चुअली पहले तो बैठ के बनाते हैं और फिर गाते हैं, खाते भी रहते हैं और कौवों को खिलाते भी रहते हैं. तो बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है. आटा टाइट हो चुका है, जैसे पहले पूरा गिला था. तो ये मम्मी बनाने लग गई हैं खजूरे. तो उसके लिए पहले बेसिकली रोटी बनती है, फिर हम इसको कट करेंगे, और फिर हम इसको, घी है ना, ये घी में फ्राई करेंगे. घी है कि सरसों का तेल? सरसों का तेल. ओके. कुछ लोग घी में भी बनाते हैं शायद. में फिर वो हो जाएंगे ना, घी की स्मेल. हाँ, बाद में घी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो सरसों के तेल तो घी यमी होती है ना. हाँ, राइट. ओके. ऐसे तो कट होता है, तो इसका शेप होता है डायमंड शेप. शक्करपारे बनाते हैं तो जैसे. हाँ, जैसे शक्करपारे, और वो जो मटरी होती है उसका जो शेप होता है.
थोड़ा इससे मोटे, अच्छा चलिए पहले फ्राई करके देखते हैं। फूल जाएंगे ना थोड़ा फ्राई होके। आप वो हिलाते दीजिए ऊपर के कच्चे रह जाएंगे। नहीं होते जी नहीं होते ऐसे, नहीं होते इतनी जल्दी थोड़ी हिलाते हैं, टूट जाएंगे। ऑफ कोर्स मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं तो बस कमेंट्री कर रही हूँ। एक्सपीरियंस तो मम्मी को है। कितनी देर पकाना है इनको? ब्राउन हो जाएंगे ना, ये तो कलर ही गुड़ का है, इतना तो ब्राउन ऑलरेडी है। हाँ थोड़ा डार्क ब्राउन टाइप, 5 to 7 मिनट्स सही रहेगा। अब ये बन गए हैं, रेडी टू बी सर्व्ड। बट पहले इट विल बी सर्व टू गॉड एंड देन टू क्रोज एंड देन टू ह्यूमंस, लास्ट इन द लाइन। जो मंदिर में रखते हैं। एक साइड मैंने रख दी है खजूरें और एक साइड रख दी है मिठाई। ओके भगवान जी, थोड़ा सा आटे से हम घुघुते बनाते हैं। तो घुघुते और क्या है ये? खजूरे, घुघुते और खजूरे में ये डिफरेंस है कि जो घुघुते होते हैं वो बेसिकली ऐसे टॉयज जैसे होते हैं, शेप के बनते हैं। अब जैसे मैं बनाऊंगी, मेरे मुंह पे बोलते हैं जो रोल वैसे वाले ना, वही बना रही हूँ मैं। हाँ, मेन जो होता है एक ही शेप होता है, और भी बना सकते हैं खिलौने वगैरह। वही ऐसे सांप जैसा बनाया, पतला सा बनाओ ना तो वो बनता है। हाँ, असल में बना उसमें रही हूँ। मोयन नहीं होता ना, जो भूलते बनते हैं ना उसमें मोयन नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे फूल फिर जाता है। हाँ, पर इससे बन जाएगा। पर आई नहीं, थिंक मे बी मेरा है। फ्राई होते हुए पता नहीं कैसा होगा, बट वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट नॉट गिव अप। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और जो है ट्रेडिशन वो तो हम फॉलो करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो मैंने सांप के जैसे बना लिया है, और इसको ऐसे फोल्ड करना होता है ऐसे। थोड़ा सा रिफाइंड डाल देते हैं इसमें। ये शेप होता है मेन घुघुते का, जैसे मुआज दिखाते हैं ना ऐसे। 2 बार बनाना होता है। यस, तो ये हमने यहाँ बना लिया। मैं 1-2 ऐसे और बना लूँगी। और जो बच्चे, जब हम बचपन में होते थे तो हम ऐसे बनाते थे, फिर इसकी माला बैट, बनाते बॉल और शेर, डमरू डमरू डमरू। डमरू तो बहुत ईजी होता है। घुघुते घुघुते, ये जो घुघुते होते हैं उनकी माला बनती है, बीच में संतरा लगता है, सब घुघुते लगते हैं सुई धागे से। फिर वो पहनते हैं बच्चे, फिर उसको उससे पहनते हैं, फिर खाते भी रहते हैं और कौवे कौवे को खिलाते हैं। ये बन गया डमरू। और बोलते हैं इट्स प्रीटी सिंपल। अब मैं एक बैट और बॉल बना के आपको दिखाती हूँ, जो हम बचपन में भी बनाते थे। A few moments later. मुझसे बैट बन नहीं पा रहा है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बना रही हूँ। मेरे नेल्स, ये नकली नेल्स लगाए हुए हैं ना, बहुत असर हो रही है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। केचुए के जैसे। मोटा नूडल बनाओ, उसमें बनाओ केचुए पेचुए डालेंगे। बस इतने मैंने बना लिए हैं, इनफ। ये बन के हमारे घुघुते इसी कलर के होते हैं। गुड़ का कलर है तो इसलिए डार्क होता है उनका, नॉट दैट ये इतने क्यूट है। डमरू भी दिख रहा है मुझे कहीं। एंड इट्स डन, गैस बंद हो चुकी है, आज का कार्यक्रम समाप्त। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एटलीस्ट उसके पीछे आपको कुछ जानने को मिला होगा कि हम लोग उत्तरायणी क्यों मनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सनशाइन विद शिखा। मेरा डमरू है। चाय